गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे से होंगे। तो पिछले क्लास में हमने एलिमेंट्री रोज ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशन पढ़ा था और उस पर कुछ स्टेप्स भी हम लोगों ने सिखाया था कि कैसे आप किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हो, और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी हमने पिछले क्लास में ही डिस्कस कर लिया था। और एलिमेंट्री रोज ऑपरेशंस के 3 जो ऑपरेशंस होते हैं और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस के 3 जो ऑपरेशंस होते हैं उसको हमने पिछले अपने वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाके उस वीडियो को देख लीजिए। मैं उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मतलब मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ ही मैं अपने डिस्क्रिप्शन में हमारे होल प्लेलिस्ट का भी मतलब जितने भी वीडियोस है सभी का लिंक उसमें दे दूंगा। तो आप सभी वीडियोस को देख ले, अगर आपने नहीं देखा है तो तभी आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि अगर आप शुरू के वीडियोस नहीं देखे हो मैट्रिसेस के तो आपको आज का लेक्चर नहीं समझ में आएगा। आज का जो हम लोग का लेक्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यूज करके किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं। ठीक है, तो आज का हम लोग का मेन जो एम होगा वो होगा क्वेश्चन सॉल्व करना, कि क्या हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यूज करके मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग के पास वो है, ये हम लोग का एक मैट्रिक्स दिया गया है 3 -4 -1 एंड 2। ये हम लोग के पास एक मैट्रिक्स दिया गया है और हम लोग को ए इनवर्स निकालना है, यानी हम लोग को इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। तो जो हम लोग का स्टेप था, जो हम लोगों ने ये सीख लिया था कि कैसे किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जाता है, उसके जो मैंने स्टेप्स लिखवाए थे उस स्टेप्स के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट स्टेप था वो था राइट ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में जब यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो खुद के ही इक्वल आता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि राइट ए इज इक्वल टू आई इंटू ए, क्योंकि ए इज इक्वल टू आई इंटू ए भी ए ही आएगा, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ पे इस तरफ जो ए मैट्रिक्स है उसको लिख देंगे हम लोग 3 -4 -1 2, और इस तरफ जो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है इसी ऑर्डर का। ठीक है, यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग लिखेंगे वो उसी ऑर्डर का लिखेंगे जिस ऑर्डर का ए है। तो यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे, तो 1 0 0 1। और यहाँ पे ए मैट्रिक्स वापस से नहीं लिखेंगे, वहां पे बस ए लिखेंगे। ठीक है, वहां पे ए मैट्रिक्स अभी नहीं लिखना है, वहां पे बस हम लोग ए लिखेंगे। ए मैट्रिक्स बस एलएचएस साइड में जो ए मैट्रिक्स है ना, बस वहीं पे ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको ये बतलाना चाहता हूं कि यहाँ पे राइट ए इज इक्वल टू आई इंटू ए फर्स्ट स्टेप था, तो इसमें एलएचएस साइड में जो ए है उसी ए के जगह पे एक्चुअल मैट्रिक्स लिखेंगे। आरएचएस साइड में जो ए है बस उसको अभी ए ही रहने देंगे, वो एक मैट्रिक्स है, वही मैट्रिक्स है, लेकिन वहां पे एक्चुअल मैट्रिक्स नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपको याद हो तो हम लोग का जो सेकंड स्टेप था वो ये था कि हम लोग एलएचएस, यहाँ पे एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड में जो हम लोग का मैट्रिक्स ए है उस पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस करेंगे, और ताकि उसको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम लोग बदल सके। ये लेफ्ट हैंड साइड में जो हम लोग का मैट्रिक्स है उस पर हम लोग एलिमेंट्री रोज ऑपरेशंस करेंगे ताकि हम लोग उसको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल पाए। तो हम लोग उसी तरह से एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस करेंगे कि वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल जाए, और वही एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो होगा हम लोग स्टेप वाइज स्टेप इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर भी अप्लाई करेंगे। फिर आखिरी में जब ये ए जो मैट्रिक्स है वो जब हम लोग का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, उस वक्त ये जो हम लोग का मैट्रिक्स बना होगा वही सेम ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद यही ए इनवर्स होगा। ये हम लोग का स्टेप था जो हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो चलिए अब हाँ, एक बात और काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आप खाली एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही कर सकते हैं, यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन नहीं करना है। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होता है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, तो हम लोग को कॉलम ऑपरेशन नहीं यूज करना है, खाली रो ऑपरेशन का ही यूज करना है। तो चलिए अब ज्यादा लेट ना करते हुए हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन पे जो बेस्ड है। तो हम लोग को इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे देखना होगा कि हम लोग क्या मतलब करें कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो। हाँ, तो
तो आप यहाँ पे अगर देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे 1 चाहिए और यहाँ पे मुझे 0 चाहिए। तो यहाँ पे 0 लाने का एक तरीका है कि अगर हम लोग इस फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई कर दे पहले, ठीक है, उसके बाद ये -2 हो जाएगा। उसके बाद इस फर्स्ट रो में अगर हम लोग सेकेंड रो ऐड करेंगे तो -2 + 2 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और हम लोग का आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पे 0 भी चाहिए। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप ये करते हैं कि R1 में अप्लाई कर देते हैं 2R1। ये आपको सोचने के लिए काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मुझे काफ़ी प्रैक्टिस है इसलिए मैं तुरंत सोच पा रहा हूँ। आप भी अगर काफ़ी क्वेश्चंस इस पे सॉल्व करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यूज़ करके इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना जो क्वेश्चंस होता है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तभी आपको ये मतलब कि जल्दी जल्दी आपको ये सोचाएगा। क्योंकि इसमें खाली प्रैक्टिस ही है और कुछ नहीं। इसमें जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिस से ही सॉल्व होगा, ठीक है। तो R1 में अगर 2R1 अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे 2 3 जा 6 और 2 × -1, तो यानी यहाँ पे -2 हो जाएगा और सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं होगा। और वही सेम स्टेप मतलब यही ऑपरेशन इस पे भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। यही जो ऑपरेशन है हम लोग इस मैट्रिक्स पे भी अप्लाई करेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 × 0 0 और ये सेकेंड रो तो सेम रहेगा। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग R1 2R1 फर्स्ट तो हम लोग अप्लाई कर दिए। उसके बाद देखिए क्या अप्लाई करना है। तो हाँ, हम लोग को क्या चाहिए था, यहाँ पे हम लोग बोल रहे थे यहाँ पे हमको 1 चाहिए, 1 0 0 1। तो यहाँ पे मुझे 0 चाहिए। तो यहाँ पे 0 लाने का एक तरीका है कि -2 + 2 0 होता है। तो अगर हम लोग फर्स्ट रो में सेकेंड रो को ऐड कर दे तो यहाँ पे -2 + 2 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज तो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं वही चीज अप्लाई कर रहा हूं। यहाँ पे मैं वही चीज अप्लाई कर रहा हूं, अप्लाई R1 में R1 + R2। मैं यही चीज यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं R1 में, R1 + R2। तो देखिए क्या होता है, 6 + -4 यानी 6 - 4, ये 2 हो जाएगा। -2 + 2 ये 0 हो जाएगा, -2 + 2, और ये दोनों तो सेम रहेगा। और वही स्टेप हम लोग इस पे भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। वही स्टेप हम लोग इस पे भी अप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 0 2 और ये 0 + 1 1 और ये 0 1, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, 1 0 0 1 चाहिए, ठीक है। 1 0 और यहाँ पे 1 0 0 और 1 चाहिए, ठीक है। तो इस पोजीशन पे भी मुझे 0 चाहिए। तो अगर हम लोग इसको किसी तरह से अगर -2 कर दे, फिर उसके बाद -2 करने के बाद इस +2 को इसमें ऐड कर दे, तब ये 0 हो सकता है। तो इसको -2 करने का एक तरीका है कि आप R2 में ये अप्लाई कर दीजिए, R2 में 1/2 R2 अप्लाई कर दीजिए। इससे एक दो फायदे हो जाएंगे कि देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 × -4 यानी -2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग -2 + 2 सेकेंड रो में फर्स्ट रो को ऐड करके यहाँ पे 0 ला देंगे। और 1/2 × 2 1 भी होता है और यहाँ पे मुझे 1 चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स करने के लिए, तो 1/2 × 2 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यही स्टेप अप्लाई करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यही स्टेप अप्लाई करते हैं। तो ये फर्स्ट रो तो सेम रहेगा और 1/2 × -4 यहाँ पे -2 और 1/2 × 2 यहाँ पे 1 हो जाएगा। और यही स्टेप हम लोग इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो 2 1 और 1/2 × 0 तो 0 और 1/2 × 1 तो ये तो 1/2 ही हो जाएगा। अच्छा, तो अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, 0 और 0 1 चाहिए। यहाँ पे मुझे 0 चाहिए। तो अगर मैं सेकेंड रो में फर्स्ट रो को ऐड कर दूं तो यहाँ पे -2 + 2 ये 0 भी हो जाएगा और 1 + 0 ये 1 ही रह जाएगा, चेंज भी नहीं होगा। और मुझे यहाँ पे तो 1 ही चाहिए, तो मैं यही स्टेप अप्लाई करूंगा। सॉरी, तो R2 में हम लोग अप्लाई करेंगे R2 + R1, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेप मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए इसको आप यहाँ पे देख ले।
तो R2 में अगर मैं R2 प्लस R1 अप्लाई करूं तो फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, सेकेंड रो में चेंज हो रहा है। -2 + 2 0 हो जाएगा। सेकेंड रो में हम लोग को फर्स्ट रो को ऐड करना है, तो -2 + 2 0 हो जाएगा, ठीक है। और 1 + 0 ये तो 1 ही रह जाएगा। और यही सेम ऑपरेशन हम लोग इसमें भी करेंगे, तो 0 + 2 2 हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा 2 1। और ये 1/2 + 1 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब 1/2 + 1 कर सकते हो। अब उसके बाद क्या करना है हम लोग को कि यहाँ पे हमको 1 चाहिए, यही ना, 1 0 0 1, तो यहाँ पे मुझे 1 चाहिए। तो कुछ नहीं, अब तो काफ़ी सिंपल, अगर मैं R1 में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो आसानी से आ जाएगा, ठीक है। देखिए 1/2 × 2 1, और यहाँ पे 1/2 × 0, यहाँ पे 0 ही रह जाएगा। और ये तो सेकेंड रो में तो कोई चेंज नहीं होगा, यही स्टेप मैं इधर करूंगा, तो 1/2 × 2 1, 1/2 × 1 1/2। तो देखिए अब मैंने आपको स्टेप में सिखाया था कि जब लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग के पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड हो जाए, जैसे कि यहाँ पे ऑब्टेन हो चुका है, तो उसके बाद एक जो मल्टीपल में जो मैट्रिक्स रहता है उस वही एक मैट्रिक्स का इन्वर्स होता है। क्योंकि दो मैट्रिक्स का अगर प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए या यूनिट मैट्रिक्स आए तो एक मैट्रिक्स दूसरे का इन्वर्स होता है। तो ये जो मैट्रिक्स है वही ए का इन्वर्स है। तो हम लोग कह सकते हैं हेंस वी हैव ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 2 1/2 एंड 3/2। हाँ बच्चों, तो पिछला क्वेश्चन जो था हम लोग का, जिसमें हम लोग को जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना था उसका ऑर्डर 2 × 2 था, वो 2 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स था, स्क्वायर मैट्रिक्स था। तो यहाँ पे जो हम लोग अब क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो 3 ऑर्डर मैट्रिक्स है, 3 × 3 इसका ऑर्डर है, और इस मैट्रिक्स का हम लोग को इन्वर्स निकालना है। ये जो क्वेश्चन है आपका वो CBSE 2011 में पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोग को इस क्वेश्चन का इन्वर्स निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। तो लेट ए मान लेते हैं, यही मैट्रिक्स जो हम लोग का दिया गया है वही ए मैट्रिक्स है। तो लेट ए इज इक्वल टू 1 3 -2 -3 0 -2 1 0। तो पहला जो स्टेप है हम लोग का वही हम लोग स्टेप यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। राइट ए इज इक्वल टू आई, ठीक है। फिर उसके बाद ए मैट्रिक्स इधर लिख देंगे 1 3 -2। LHS साइड में जो मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है हम लोग का उसके जगह पे हम लोग ओरिजिनल गिवन मैट्रिक्स लिख देते हैं। मैं फिर से बतला रहा हूँ, -3 0 -1 2 1 0। और इधर इसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना होता है, ठीक है। जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स ए है उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिखना होता है। पिछले क्वेश्चन में हम लोग के पास जो मैट्रिक्स ए था उसका ऑर्डर 2 × 2 था, तो वहां पे हम लोगों ने 2 × 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा था। यहाँ पे जो हम लोग के पास मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3 × 3 है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हम लोग लिखेंगे उसका ऑर्डर भी 3 × 3 ही होगा। हाँ, तो आप जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो और डायगोनल एलिमेंट 1 हो। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो गया और डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 0 0 1 ये डायगोनल एलिमेंट होता है। इसी को डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये सब मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बतला चुका है, इसलिए मैं पिछले क्वेश्चन में मैंने ये नहीं बतलाया था, क्योंकि ये सब काफी क्लियर कर चुका था मैं। तो ये हो गया, और इधर तो हम लोग ए मैट्रिक्स को नहीं लिखेंगे, खाली ए लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग को स्टेप करना है, मतलब ये देखना है कि कैसे हम लोग इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हैं। मतलब कुछ कुछ रो ऑपरेशंस करना है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, और इस तरफ जो ए मैट्रिक्स है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे ये कन्वर्ट होगा। हाँ, तो यहाँ पे मुझे 1 0 0 चाहिए, यहाँ पे 0 1 0, यहाँ पे 0 0 1 चाहिए। तो यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, 0 1 0। तो यहाँ पे 1 लाने का एक बहुत सिंपल तरीका है रो ऑपरेशन से, कि 0 + 1 1 होता है। तो अगर हम लोग R2 में R2 + R3 कर दे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यही अप्लाई करते हैं।
हाँ, तो यहाँ पे 1 3 -2, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। -3 + 2 -1, 0 + 1 1, -1 + 0, तो यहाँ पे -1, और यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं होगा, तो ये तो 2 1 0 ही रहेगा। इस तरफ भी वही रो ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। तो 1 0 0 फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं। सेकेंड रो में ऐड करना है हमको, सेकेंड रो में करना है सेकेंड प्लस थर्ड, तो 0 + 0 0, -3 + 2 -1, 0 + 1 1, और -1 + 0 -1। हाँ ठीक है, यहाँ पे 0 + 0 0 ही हो जाएगा, फिर 1 + 0 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 + 1 ये 1 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि और क्या हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मुझे 1 चाहिए था, 1 यहाँ पे ऑलरेडी है, 0 यहाँ पे चाहिए मुझे, यहाँ पे भी चाहिए। तो अगर हम लोग -2 में +2 करते हैं, -2 + 2, तो वो 0 होता है, ठीक है। -2 + 2 0 होता है। यहाँ पे +2 कहाँ से आएगा, वो आपको देखना है कि आप कोई रो ही ऑपरेशन करके उसमें +2 करो। तो अगर मैं यहाँ पे इस सेकेंड रो में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये -2 हो जाएगा, यानी ये दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसमें -2 मतलब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको इसमें से घटा लेते हैं। तो अगर मैं ये ऑपरेशन यहाँ पे करूँ कि हम लोग R1 में ये अप्लाई कर दे कि R1 में से मैं मतलब इस रो में से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इस रो को आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो शायद काम बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे -2 है, वहां पे मुझे 0 चाहिए, तो -2 + 2 ही 0 होता है। अब +2 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से कैसे आएगा, तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दूं, फिर फर्स्ट रो मतलब सेकेंड रो को फिर उसी फर्स्ट रो से सब्ट्रैक्ट अगर कर दूं, तो यहाँ पे -2 -2 होगा, तो यानी -2 + 2 यानी 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे 0 चाहिए भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए, तो मैं ये ऑपरेशन अप्लाई करूंगा। तो R1 में मैं अप्लाई कर रहा हूँ R1 - 2 R2। तो अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - 2 × -1, यानी 1 + 2, यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर यहाँ पे देखूँ मैं क्या होगा, तो 3 - 2 × 1, 3 - 2 1 हो जाएगा, और यहाँ पे तो 0 हो ही जाएगा, हम लोग जान ही नहीं, उसी के लिए तो ये किया गया है। -1 1 -1, 2 1 0, और यही काम मैं इधर भी करने जा रहा हूँ। R1 में हम लोग को करना है R1 - 2 R2, 1 - 2 × 0, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 0 - 2 × 1 हो जाएगा, तो 0 - 2, यहाँ पे तो -2 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 0 - 2 × 1, 0 - 2, ये भी -2 ही हो जाएगा, और ये सब में तो कोई चेंज नहीं होगा। सॉरी, वो मैंने देखा नहीं था, कैमरा था नीचे था। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे मुझे 1 चाहिए होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए, मैं जान रहा हूँ 1 0 0 चाहिए, 0 1 0 चाहिए। यहाँ पे 1 देखिए ऑलरेडी आ चुका है, 0 0 1 चाहिए। तो यहाँ पे मुझे 1 अगर चाहिए, तो अगर मैं थर्ड रो को फर्स्ट रो से सब्ट्रैक्ट कर दूं, 3 - 2 1 हो जाएगा, और ये 1 - 1 0 भी हो जाएगा, तो 1 0 भी हो जाएगा, 0 - 0 तो 0 ही रहेगा। तो ये बहुत अच्छा होगा, 1 0 0 हो जाएगा, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे मैं ये अप्लाई करने जा रहा हूँ, R1 में हम लोग अप्लाई करेंगे R1 - R3। हाँ, तो मैं ये यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, तो क्या होगा, तो देखिए 3 - 2 ये 1 हो जाएगा, 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, 0 - 0 0 ही रहेगा, और इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, -1 1 -1। तो चेंज खाली फर्स्ट रो में आएगा,
तो R1 में हम लोगों ने अप्लाई किया है R1 माइनस R3, तो 1 माइनस 0 ये 1 हो जाएगा, ठीक है। -2 माइनस 0 ये तो -2 ही हो जाएगा, और यहाँ पे -2 माइनस 1 यहाँ पे -3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में A है। उसके बाद देखिए अब हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 0 0 हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे 0 1 0 चाहिए, और यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ इस दोनों पोजीशन पे मुझे 0 चाहिए। तो यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे -1 दिख रहा है। तो अगर मैं R2 में R2 प्लस R1 अप्लाई कर दूं तो ये -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, और 1 प्लस 0 ये भी 1 रह जाएगा, चेंज भी नहीं होगा, ठीक है। तो यही अप्लाई करते हैं। तो देखो मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ R2 में R2 प्लस R1। तो यहाँ पे -1 प्लस 1, ये तो फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं होगा। -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, -1 प्लस 0 -1 ही रहेगा। और यहाँ पे अप्लाई अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो 1 -2 -3 हो जाएगा। सेकेंड रो में 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 1 प्लस -2 1 -2 -1 हो जाएगा, 1 प्लस -3 1 -3 -2 हो जाएगा। और थर्ड रो में कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद अब हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि R2 में R2 प्लस R1 अप्लाई कर दिया मैंने। अब क्या चेंज होगा R3 में। तो देखिए यहाँ पे 1 0 0 मेरे पास आ चुका है, यहाँ पे 0 1 है, यहाँ पे मुझे 0 चाहिए। तो खैर यहाँ पे तो अभी 0 करने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, +1 कहीं नहीं है। तो फिलहाल अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको 0 करने का भी कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे मुझे 0 चाहिए, 0 0 1 चाहिए। तो यहाँ पे 0 करने का एक रास्ता है कि अगर हम लोग 2 - 2 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के पास 1 है, तो अगर इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद इसको इस रो को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, तब हो सकता है। तो अगर मैं ये अप्लाई करूं, अगर मैं R3 में अप्लाई कर दूं R3 - 2 R1, तो यहाँ पे मेरे पास ये तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास 2 - 2 × 1, तो 2 - 2 0 1। तो R3 में मैंने अप्लाई किया था R3 - 2 R1। तो ये जो थर्ड एलिमेंट है मेरे पास 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 - 2 × 0, तो ये तो 0 ही रह जाएगा। अब इधर भी वही सेम ऑपरेशन करेंगे, तो ये तो फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं होगा, सेकेंड रो में भी कोई चेंज नहीं होगा, चेंज होगा थर्ड रो में। तो ये थर्ड रो में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं R3 में R3 - 2 R1, 0 - 2 × 1, तो 0 - 2 -2, 0 - 2 × -2, 0 + 4 4 हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, 0 - 2 × -2, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे R3 में R3 - 2 R1, तो 1 - 2 × -3, 1 + 6 7 हो जाएगा यहाँ पे। एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ, 1 - 2 × -3, यानी 1 + 2 3 6, 1 + 6 7, हाँ सही है। उसके बाद अब क्या करना चाहिए हम लोगों को, तो यहाँ पे हम लोग के पास 1 0 0 हो चुका है, 0 1 0 0 0 1, यहाँ पे मुझे 0 चाहिए, ठीक है। 1 0 0 हो चुका है, 0 1 0 चाहिए, और 0 0 1 चाहिए। यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 0। यहाँ पे तो 0 करने का भी कोई रास्ता नहीं है, मैं आपको बतला चुका हूँ। यहाँ पे 0 कर सकते हैं हम लोग, 1 - 1 0 होता है। तो अगर मैं ये अप्लाई कर दूं
R3 में मैं ये अप्लाई कर दूं R3 माइनस R2, तो देखिए 1 0 0 0 1 माइनस 1, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। और देखिए 0 माइनस 0 ये तो 0 ही रहेगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और 0 माइनस माइनस 1 0 प्लस 1 ये भी 1 हो जाएगा। इसमें भी 1 माइनस 2 माइनस 3, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। 1 माइनस 1 माइनस 2, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। चेंज होगा थर्ड रो में, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, 4 माइनस माइनस 1 4 प्लस 1 5, 7 माइनस माइनस 2 7 प्लस 2 9। अब देखिए 1 0 0 है, वन जीरो जीरो है, 0 1 0 चाहिए, 0 0 1, मतलब बस यहाँ पे 0 चाहिए। तब तो यहाँ पे 0 करना अब आसान है, क्योंकि अगर हम लोग माइनस 1 प्लस 1 कर दे तो 0 होता है। तो अगर आप ये अप्लाई कर दीजिए R2 में R2 प्लस R3, तब वो 0 हो जाएगा। तो ये 1 0 0, और ये देखिए 0 प्लस 0 0 ही रहेगा, 1 प्लस 0 1 ही रहेगा, माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, और इसमें कोई चेंज नहीं। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है हम लोग के पास। इधर भी वही स्टेप करेंगे, तो 1 माइनस 2 माइनस 3, और सेकेंड रो में थर्ड रो का ऐड करना है। तो 1 प्लस माइनस 3 1 माइनस 3 माइनस 2, माइनस 1 प्लस 5 4, माइनस 2 प्लस 9 7, माइनस 3 5 9। तो हिंस ए इनवर्स होगा हम लोग के पास, ये जो मैट्रिक्स आया यही ए इनवर्स हो जाएगा। फाइव 9 आंसर। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करने जा रहे हैं। उसमें भी हम लोग को वही करना है, उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यूज करके। ये जो क्वेश्चन है वो CBSE 2012 में पूछा गया है। चलिए तो इस क्वेश्चन को डील करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि हम लोग मान लेते हैं कि वो ए मैट्रिक्स यही है, -1 1 2 1 2 3। मान लेते हैं कि वो ए मैट्रिक्स जो हम लोग का दिया गया है वो यही वो मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट स्टेप जो था वो तो वही है, राइट ए इज इक्वल टू आई। तो वही काम करना है, इस तरफ ए मैट्रिक्स लिख देंगे, -1 1 2 1 2 3 3 1 1। इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इधर ए नहीं लिखेंगे। उसके बाद अब सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि क्या कर सकते हैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो देखिए यहाँ पे मुझे 1 0 0 चाहिए, यहाँ पे मुझे 0 चाहिए, और यहाँ पे भी मुझे 0 चाहिए। एक चीज़ देखिए कि अगर मैं फर्स्ट रो में थर्ड रो को ऐड कर दूं तो -1 प्लस 3 ये 2 हो जाएगा। हाँ, उसके बाद मैं 2 - 1 करके यहाँ पे 1 बना दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 + 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 + 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर 2 - 2 0 कर देंगे, और 3 - 3 0 कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग ये कर लेते हैं कि अप्लाई फर्स्ट रो में मैं थर्ड रो को ऐड कर देता हूं, -1 + 3 2, 1 + 1 2, एंड 2 + 1 3। इधर भी मैं वही स्टेप करने जाऊंगा, 1 + 0 1, 0 + 0 0, 0 + 1 1। ठीक है। अब देखिए जो काम के लिए मैंने ये किया था मैं वही काम करने जा रहा हूं। मैं सेकेंड रो को फर्स्ट रो से सब्ट्रैक्ट करूंगा। R1 में R1 - R2 अप्लाई कर रहा हूं। तो ये क्या बन जाएगा आपका, 2 - 1 1, 2 - 2 0, 3 - 3 0। और इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब इधर भी वही काम करेंगे, 1 - 0 1, 0 - 1 -1, 1 - 0 1,
सेकेंड रो और थर्ड रो सेम रहेगा, ठीक है। अब मेरे पास फर्स्ट रो का तो काम हो चुका है, 1 0 0 आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे 0 चाहिए, ठीक है, मुझे यहाँ पे 0 चाहिए। तो 0 करने का बहुत सिंपल तरीका दिख रहा है, 1 - 1 0 होता है, तो वही अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई R2 में R2 - R1। देखिए, अगर आप कभी भी कोई चीज़ अप्लाई कर रहे हो, जैसे कोई स्टेप्स अप्लाई कर रहे हो, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में अप्लाई कर रहे हो कुछ, तो जो आपका एक जगह बन चुका है, जैसे आपको इस पोजीशन पे 0 चाहिए, ठीक है, तो वहां पे मैं 0 ला चुका हूं जैसे, तो आप कुछ अब ऐसा चीज अप्लाई कर रहे हो जैसे यहाँ पे 0 बिगड़ रहा हो, तो समझ लीजिए कि आपका वो स्टेप गलत है, कभी बिगड़ेगा नहीं। एक बार जो आपका 0 आ गया, जहाँ पे आपको 1 चाहिए वो 1 आ गया, तो उसके बाद अगर कोई आप ऐसा स्टेप लेते हो जिससे मतलब वहां का कुछ अगर बिगड़ जाता है, तो मतलब वो आपका स्टेप जो आपने सोचा है वो गलत है, एक्चुअल में वो स्टेप नहीं लेना है, ठीक है। हाँ, जैसे कि मैं यहाँ पे R2 में अगर अप्लाई करूंगा R2 - R1, तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा, और ये दोनों तो सेम ही रहेगा, 2 - 0 3 - 0। तो यहाँ पे 1 0 0 हो जाएगा, 1 - 1 0, 2 - 0 2, 3 - 0 3, 3 1 1। यही काम मैं इधर भी अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो 1 - 1 1, तो यहाँ पे अगर मैं अप्लाई कर दूं 0 - 1 - 1, 1 - 1 2, 1 + 1 2, 0 - 1 -1। तो यहां तक हम लोग आ चुके हैं। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 0 0 आ चुका है, यहाँ पे 0 भी आ चुका है। अब यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए, ठीक है, 0 चाहिए यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे 0 चाहिए, यहाँ पे भी 0 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, 0 0 1 होता है। तो यहाँ पे 0 करने का एक साफ साफ तरीका आपको दिख रहा होगा कि 3 - 3 0, तो यहाँ पे 3 - 3 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगर थर्ड रो में फर्स्ट रो में 3 मल्टीप्लाई करके अगर थर्ड रो से सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो यहाँ पे मुझे 0 ऑब्टेन हो जाएगा, और मुझे यहाँ पे 0 चाहिए भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए। अब बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे मन में कि मैंने यहाँ पे क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे 0 1 0 चाहिए, तो यहाँ पे भी तो 1 आ रहा है, 2 - 1 करूंगा तो 1 हो जाएगा। तो अगर सेकेंड रो में मैं थर्ड रो को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो यहाँ पे मुझे 1 भी तो मिल रहा है, तो मैं वो क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो वही बात है जो मैंने आपको अभी सिखाया थोड़ी देर पहले, कि देखिए अगर मैं सेकेंड रो में थर्ड रो को सब्ट्रैक्ट करूं, तो ये जो मेरा 0 बनाया है, 0 - 3 -3 हो जाएगा, वो बिगड़ जाएगा। यानी वो जो मैं स्टेप सोच रहा हूँ वो सही नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे सोचना छोड़कर यहाँ पे आ गया कि यहाँ पे भी तो मुझे 0 चाहिए। अब 3 - 3 0 हो जाएगा। अब 1 - 3 × 0 1 ही रहेगा, यहाँ पे भी 1 - 3 × 0 1 ही रहेगा। तो ये ज्यादा अच्छा स्टेप हुआ, तो इसलिए मैं वो स्टेप ना करके ये स्टेप पहले करूंगा। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इधर पेज कर दे रहा हूं क्योंकि, ठीक है, आप इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा। हाँ, तो यहाँ तक यहाँ पे मैं वही अप्लाई करने जा रहा हूँ। अप्लाई R3 में R3 - 3 R1। तो हम लोग के पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 0, ये तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। 3 माइनस यहाँ पे हम लोग के पास देखिए, दिखाता हूँ आपको, 3 - 3 × 1, तो 3 - 3 यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 1 - 3 × 0, 1 - 3 × 0, तो ये 1 1 ही रहेगा। उसके बाद सेम स्टेप मैं यहाँ पे भी अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं होगा, सेकेंड रो में भी कोई चेंज नहीं होगा, चेंज होगा किस में, थर्ड रो में, क्योंकि मैं R3 में अप्लाई कर रहा हूँ, R3 - 3 R1, तो 0 - 3 × 1 यहाँ पे -3 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 0 - 3 × -1, तो यहाँ पे +3 हो जाएगा, 0 + 3 3। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - 3 × 1, तो 1 - 3 यहाँ पे तो -2 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में। अब मुझे क्या अप्लाई करना चाहिए,
तो देखिए 1 0 0 मेरा आ चुका है, 0 1 0 चाहिए था और 0 0 1 चाहिए। तो यहाँ पे मुझे अब 1 चाहिए, तो अब मैं यहाँ पे 1 वाला काम कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं R2 में R2 माइनस R3 कर दूं तो 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, अब नहीं बदल रहा है। 2 माइनस 1 1 भी हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 भी हो जाएगा। उस 2 का फिर बाद में देखेंगे क्या होता है। तो मैं वही चीज अप्लाई करने जा रहा हूं R2 में R2 माइनस R3। तो फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं होगा, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, यहाँ पे 0 1 1 ही रहेगा, 1 माइनस 1 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 में R2 माइनस R3, तो माइनस 1 माइनस माइनस 3, माइनस 1 प्लस 3, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस माइनस 2 यानी माइनस 1 प्लस 2 यानी यहाँ पे 1 हो जाएगा। और थर्ड रो में तो कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए मुझे क्या अप्लाई करना चाहिए। मैंने अभी अप्लाई किया था R2 में R2 माइनस R3। हाँ ठीक है, तो 1 0 0 0 1 0 चाहिए, 0 0 1 चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 0 लाने का बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ पे अगर मैं 0 लाना चाहूँ बहुत सिंपल तरीका है, 1 माइनस 1 0 होता है। ठीक है, तो अगर मैं अब देखिए अगर यहाँ पे मैं सेकंड रो में थर्ड रो को सब्ट्रैक्ट करूँ तो यहाँ पे तो मुझे 1 चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए, तो 1 माइनस 1 0 क्यों करूँगा मैं। तो यहाँ पे मैं थर्ड रो में अप्लाई कर रहा हूँ R3 में R3 माइनस R2। ठीक है, तो 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, 1 माइनस 1 भी 0 हो जाएगा, 0 0 1 चाहिए, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा। फिर उस माइनस 1 को मैं 1 में कन्वर्ट कर लूँगा। तो मैं अप्लाई यहाँ पे करता हूँ R3 में R3 माइनस R2। तो देखिए 1 0 0 0 1 2 और 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस 1। वही ऑपरेशन मैं इधर अप्लाई करूंगा, तो 1 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1। और मैं थर्ड रो में अप्लाई कर रहा हूँ, माइनस 3 माइनस 2 यहाँ पे तो माइनस 5 हो जाएगा, 3 माइनस माइनस 1, 3 प्लस 1 4, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3। ठीक है, अब देखिए 1 0 0, ठीक है, 0 1 0 चाहिए और 0 0 1 चाहिए। तो यहाँ पे मुझे 0 चाहिए। अब देखिए 2 में अगर माइनस 2 को ऐड करिए तो वो 0 होता है। तो अगर मैं सेकेंड रो में थर्ड रो को ऐड कर दूं आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 2, तो 2 प्लस 2 इंटू माइनस 1, 2 माइनस 2 ये 0 भी हो जाएगा, ये चेंज भी नहीं होगा क्योंकि 1 प्लस 2 इंटू 0, 0 प्लस 2 इंटू 0। तो अब मैं यही अप्लाई करने जा रहा हूँ। अप्लाई R2 में, सॉरी R2 में R2 प्लस 2R3। बहुत गर्मी है आज। तो R2 में R2 प्लस 2R3, तो फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं होगा। सेकेंड रो में अगर मैं चेंज करूं R2 में R2 प्लस 2R3, सेकेंड रो में अगर चेंज करूं तो 0 प्लस 2 इंटू 0 ये 0 ही रहेगा, 1 प्लस 2 इंटू 0 ये 1 रहेगा, 2 प्लस 2 इंटू माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, और ये 0 0 माइनस 1। सॉरी मैंने कैमरा नहीं देखा था, वो थोड़ा नीचे था। ठीक है, तो उसके बाद इधर भी मैं वही अप्लाई करूंगा। तो 1 माइनस 1 1, फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं होगा, सेकेंड रो में चेंज होगा। सेकेंड रो में अब मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, 2 प्लस ये R2 प्लस 2R3 यानी 2 प्लस 2 इंटू माइनस 5 यानी 2 माइनस 10 यानी माइनस 8। फिर माइनस 1 प्लस 2 4 जाएट, माइनस 1 प्लस 8 यानी 7। फिर यहाँ पे 1 प्लस 2 इंटू माइनस 3, 1 माइनस 6 यानी माइनस 5। और ये तो वैसे ही हो जाएगा। अब देखिए अब कुछ नहीं है, मेरे पास आ ही चुका है ऑलमोस्ट 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, माइनस 1 है। कुछ नहीं, थर्ड रो में अगर मैं माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसा मैं कर सकता हूँ किसी भी रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ऐसा मैंने रो ऑपरेशन में पढ़ा चुका है, तो मैं वही यहाँ पे करने जा रहा हूँ। तो 1 0 0 0 1 0, फिर माइनस 1 इंटू 0 0, माइनस 1 इंटू 0 0, माइनस 1 इंटू माइनस 1 1। यहाँ पे भी मैं वही चीज अप्लाई करूंगा। तो 1 माइनस 1 1,
-8 7 -5, तो यहाँ पे -1 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 5 हो जाएगा, -4 यहाँ पे -3, ठीक है, इंटू ए। तो हम लोग कह सकते हैं हिंस ए इनवर्स जो होगा हम लोग का वो यही मैट्रिक्स होगा, ये वाला जो मैट्रिक्स आ रहा है 1 -1 1 -8 7 -5 5 -4 -3, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कंसिडर करने जा रहे हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग का एक ए मैट्रिक्स दिया गया है 1 -1 1 2 1 -1 -1 -2 2, वो मैट्रिक्स दिया गया है और शो करना है कि ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे पहली बार मैंने इस तरह का क्वेश्चन लिया जिसमें इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, आपको ये शो करना है। तो मैंने जब आपको स्टेप सिखा रहा था पिछले वीडियो में कि कैसे आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से, तो मैंने उसमें आपको ये बतलाया था कि अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करते हुए किसी भी एक रो में अगर तीनों एलिमेंट 0 हो जाए या तीनों एंट्री 0 हो जाए तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर आपको यहाँ पे ये शो करना है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आपको कुछ भी करके एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऐसा लगाना है कि किसी भी एक रो में तीनों एंट्री 0 हो जाए, यानी तीनों एलिमेंट 0 हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो आपका ये प्रूव हो जाएगा कि वो ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम लोग को बस यही करना होगा कि किसी भी एक रो में हम लोग शो कर देंगे कि तीनों एलिमेंट मतलब 0 आ जा रहा है, ठीक है। तो बस वही करना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग पहले तो देखो वही स्टेप है कि आप ए इज इक्वल टू आई इंटू ए लिखिएगा, इस तरफ ए मैट्रिक्स लिखिएगा, 1 -1 1 लिखिएगा, 2 1 -1, ठीक है, और इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखिएगा उसी ऑर्डर का, इंटू ए लिखिएगा, इधर वो मैट्रिक्स नहीं लिखा जाता है, वही सब बात है, ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे हम लोग को किसी एक पार्टिकुलर रो में तीनों एलिमेंट 0 करना है, ठीक है। तो पहले वो स्टेप करते हुए हम लोग पहले तो वही स्टेप कर देंगे कि मान लीजिए आपको इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, वही करते हुए आप चलेंगे तो आपका किसी तो हाँ बच्चों मैं आपको यहाँ पे यही बतला रहा था कि अगर मैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हुए चलूँ कि मैं यह मान लूँ कि मुझे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनाना है और मैं वही सब स्टेप्स करता चलूँ, तो वो करते करते आपको किसी एक रो में सभी एलिमेंट्स 0 प्राप्त हो जाएंगी और ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे वही काम करने वाले हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए आप जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए, 1 0 0 चाहिए, ठीक है, 1 0 0 चाहिए। तो यहाँ पे 1 तो है ही, यहाँ पे हम लोगों को 0 चाहिए, यहाँ पे भी 0 चाहिए। तो यहाँ पे -1 है, अगर इसमें 1 ऐड कर दे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1 है, इसमें अगर मैं -1 ऐड कर दूं तो 0 हो जाएगा। तो अगर मैं फर्स्ट रो में सेकेंड रो को ऐड कर दूं तो यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। तो मैं वही अप्लाई करने जा रहा हूँ, अप्लाई R1 में R1 + R2। तो देखिए 1 + 2 3 -1 + 1 0 1 + -1 0, ये सब तो सेम रहेगा। इधर भी मैं वही ऑपरेशन करूंगा। तो 1 + 0 1, 0 + 1 1 एंड 0 + 0 तो 0। ठीक है, तो यहाँ ये पहला स्टेप हो गया हम लोग के पास। अब क्या हम लोग कर सकते हैं, तो देखिए मुझे यहाँ पे 1 चाहिए था, है कि नहीं, मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, 1 0 0 चाहिए। तो इसको 1 करने का एक तरीका है कि अगर हम लोग R1 में 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें, इंटू R1 लिखे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 3 1 हो जाएगा, 1/3 इंटू 0 0, ये भी 0 ही रहेगा। 2 1 -1 2 1 -1 -1 -2 2। इधर भी मैं वही काम करूंगा, तो ये 1/3 हो जाएगा, ये भी 1/3, और ये तो 0 ही रहेगा, 0 1 0, और इसमें ये से दोनों रो में तो कोई चेंज नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब सेकेंड रो मैं देखता हूँ, क्योंकि फर्स्ट रो का काम हो चुका है, 1 0 0 आ चुका है। सेकेंड रो में मुझे 0 1 0 चाहिए। तो यहाँ पे 0 लाने का एक तरीका है, मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो में से फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। फर्स्ट रो को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर सेकेंड रो से फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। इससे क्या हो जाएगा मेरा, 2 - 2 इंटू 1, तो 2 - 2 0 हो जाएगा।
तो मैं यहाँ पे ये अप्लाई कर देता हूँ, अप्लाई R2 में, R2 माइनस 2R1। तो अगर मैं ये अप्लाई करूँ तो फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं होगा। अब सेकेंड रो में देखिए, R2 में R2 माइनस 2R1 में अप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 माइनस 2 इंटू 1, तो 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 2 इंटू 0 1, माइनस 1 माइनस 2 इंटू 0, तो ये तो माइनस 1, और इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। ये 1/3 है, ये 1/3 है, ये 0 है। अब मैं यहाँ पे भी वही चीज़ अप्लाई करने वाला हूँ, R2 में R2 माइनस 2R1। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 माइनस 2 इंटू 1/3, तो यहाँ पे माइनस 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 2 इंटू 1/3 यानी 1 माइनस 2/3 हो जाएगा, तो ये 3 माइनस 2 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 माइनस 2 इंटू 0, तो ये तो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया आपका। उसके बाद देखिए, तो यहाँ पे मुझे 0 1 0 चाहिए। अब यहाँ पे मुझे 0 चाहिए, है कि नहीं? यहाँ पे भी मुझे 0 चाहिए, और यहाँ पे 0 0 1 चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मुझे 0 चाहिए। उसके लिए मैं ये कर सकता हूँ कि मैं -1 + 1 कर दूँ, यानी R3 में अगर मैं क्या अप्लाई कर दूँ, R3 में अप्लाई कर दूँ R3 + R1, तो एक काम हो सकता है मेरा। तो हम लोग यही अप्लाई करेंगे, अप्लाई R3 में R3 + R1। ठीक है, यही आप अप्लाई करिएगा, तो देखिए क्या होगा। तो ये तो 1 0 0 ही रहेगा, ये भी 0 1 -1 रहेगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, -2 + 0 -2, 2 + 0 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी मैं वही अप्लाई करूँगा, 1/3 1/3 0, -2/3 1/3 0, 0 + 1/3 1/3 हो जाएगा, 0 + 1/3 1/3, 1 + 0 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब तो हाँ बच्चों, यहाँ पे मेरे पास 1 0 0 आ चुका है। यहाँ पे 0 1 मुझे यहाँ पे 0 चाहिए, और यहाँ पे 0 0 1 चाहिए। तो एक चीज़ आप देखो कि अगर मैं थर्ड रो, अब यहाँ पे हम लोग का जो फाइनल स्टेप है वो होने वाला है। आप देख सकते हो कि अगर मैं -2 + 2 कर दूँ तो 0 हो जाएगा, और 2 - 2 कर दूँ तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं थर्ड रो को, अगर मैं सेकेंड रो में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और थर्ड रो में उसको ऐड करूं, तो आप देख सकते हो ये तो 0 0 ही रहेगा। 2 × 1 2, और प्लस -2 0 हो जाएगा, 2 × -1 -2 + 2 0 हो जाएगा, यानी थर्ड रो में तीनों एलिमेंट 0 हो जाएंगे। अगर मैं ये अप्लाई कर दूं, R3 में अगर मैं ऐड कर दूं R3 + 2R2, देखिए यहाँ पे तो 1 0 0 ही रहेगा, यहाँ पे 0 1 -1। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 0 + 2 × 0 0 हो जाएगा। ठीक है, -2 + 2 × 1 -2 + 2 0, 2 + 2 × -1 2 -2 0। ठीक है, वही स्टेप। अब यहाँ पे क्या स्टेप करना भाई, यहाँ पे भी वही स्टेप आप कर दो। R3 में मतलब कि 1/3 क्या है, 1/3 + 2 × -2/3, यानी 1/3 - 4/3, यानी -1/3। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 + 2 × 1/3, यानी 2/3, 3/3, ये 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 1 + 2 × 0, यानी ये 1 हो जाएगा। अब आप उसके बाद आप लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप लिख दीजिएगा, सिंस वी ऑब्टेन ऑल जीरोज इन थर्ड रो ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, आप ये ऐसे लिख दीजिएगा, सिंस वी ऑब्टेन ऑल जीरोज इन थर्ड रो ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स, देयरफॉर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। चूंकि हम लोगों ने यहाँ पे इस मैट्रिक्स के थर्ड रो में एलिमेंट्री ऑपरेशंस करने के बाद सभी एलिमेंट को 0 पाया, इसलिए इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, हेंस ए इनवर्स does not exist। तो यहाँ पे हम लोग का ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।
तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। आज हमने मतलब कि कैसे किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला जाता है उस पर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, अगर आप ज़्यादा और प्रैक्टिस करिएगा तो ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा आपको क्लियर होगा और आप बेहतर बनिएगा इसमें। तो हाँ, प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से ही आते। तो मैंने भी अपने टाइम में काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस की थी। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस से जो इन्वर्स निकाला जाता है उसमें प्रैक्टिस करना ही पड़ता है। तो आप प्लीज़ प्रैक्टिस करिए घर जाके। और आपको अगर ये वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दीजिए, शेयर कीजिए। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आपको आगे जितने भी वीडियोज़ आएंगे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊंगा आपका उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो ठीक है, आप अच्छे से रहिएगा, पढ़ाई करते रहिए। बाय स्टूडेंट्स।